ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिजस्टोन पढ़ रहे थे। ब्रिजस्टोन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी तुम्हें चार रजिस्टर का या फिर पांच रजिस्टर का, ठीक है, चार का नहीं, पांच का, छह का अगर ग्रुप दिखे ना, आवाज आ रही है और वीडियो रीजन के लिए बता देना। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो चार चार नहीं, पांच या फिर छह रजिस्टर का ग्रुप दिखे तो तुम्हें एक बार डाउट कर लेना चाहिए कि ब्रिजस्टोन तो नहीं है कहीं करके। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का कुछ बनता है, मैं आई डोंट नो मैं बना पाऊंगा, मैं सोचता हूँ सर्कल में भी एक बार ऐसे बनाते हैं। तो सर्कल वाला मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ पे प्लेस करेंगे। बेसिकली वही से सर्कल में फिट करने की कोशिश करेंगे, करके दिखा देते हैं। ऐसे करके फिट करते हैं। ठीक है, वो तो फिट करेंगे, मेरे को भी आने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉप ऑफ द माइंड नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये देखो। याद करो कल हमने ऐसे भी किया था और ये बिट्स कौन था करके बोला था। क्योंकि हमने बोला था कि तुम ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बाहर ओपन कर सकते हो, बट व्हाट इफ अगर ऐसे करके दे दे। ठीक है, आर 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 आर, है ना, और बोल दे कि ये ए है, ये बी है, फाइंड आर, सभी आ रहे हैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट करके। तो तुम क्या करोगे, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ चीज़ें। तो तुम बोलोगे कि ये चेहरा तो कभी ना कभी तो देखा है हमने। ठीक है, तो हो सकता है उससे से कुछ रिलेटेड हो। तुम बोलना हाँ ये विटस्टोन में देखे थे, और विटस्टोन में ये ए और बी को जब हम लोग मार्क कर देते थे, ए और बी को, तो उसके बाद में अगर इसको छोड़ दूँ, इस वाले को बस छोड़ दूँ मैं एक मिनट के लिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से बनता था ये। ठीक है, अब ये जो है ना वो यहाँ पे है, देखो, ये ए तो था, ये बी भी था, ठीक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ए और बी के बीच में रखना था, मैंने ए और बी के बीच में रख दिया। कितना आर इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका ए और बी के बीच में। देखो ऊपर से कितना आता था, आर आता था, और नीचे से कितना, नीचे में नीचे वाला आर तो रखा हुआ ही है। ठीक है, तो आर बाई टू आ जाएगा इसका। ठीक है, अब करते हैं हम लोग, ब्रिजस्टोन में इतना ही है, इसलिए क्या ऐसे से लोग घुमाते रहेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन था। आई होप तुमने एनसीईआरटी से इसका डेरिवेशन वगैरह देखा होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड ब्रिजस्टोन ऐसा होगा देखो, जिसमें प्रोडक्ट बराबर ना आए, और क्या, या तो तुम प्रोडक्ट के हिसाब से देख लो तो प्रोडक्ट बोल लो, या फिर रेशियो के हिसाब से देख लो तो रेशियो बोल लो, एक ही बात है। अब इसका आर्गुमेंट कितना है पूछ लेंगे वो। ठीक है, मतलब अगर ये बैलेंस नहीं है तो, ठीक है ना, मैं नाम दे देता हूँ कुछ, चलो इसका आर रख लेते हैं, इसका टू आर रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम टू आर रख लेते हैं, थ्री आर है मान लो, ठीक है, और ये आर है मान लो। अब ये बैलेंस तो नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, आर इंटू आर, आर थ्री, और ये प्रोडक्ट करने से मतलब नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो बैलेंस्ड बिट्स तो नहीं है। तो ऐसे
जो भी एकदम रैंडम सर्किट आ जाता है ना, कंप्लीट रैंडम, अभी कंप्लीटली रैंडम हो गया, विच होता है बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों को सॉल्व करने के लिए, हम लोग इसमें ना एक इमेजिनरी वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और उस वी वोल्ट से हम लोग एक आई करंट भेजते हैं। ठीक है, मेथड है, सुनो मेथड क्या है। मेथड ये है, अप्लाई वी वोल्ट का बैटरी, ठीक है ना, सेंड आई करंट, है ना, और ट्राई करो फाइंड करने का, है ना, ऐसे लिखो, राइट केवीएल, कुछ कुछ जगहों पे केवीएल के इक्वेशन लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉज की एप्लीकेशन लगाओ, एंड फाइंड वी बाई आई। जो वी बाई आई, ये जो आई भेजा है ना तुमने, इसको चलो कैपिटल आई लिख लेते हैं, मान लो। वी बाई आई फाइंड करो। अब सोचो, अगर इसकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस होता, तो सिंगल रेजिस्टेंस का नाम क्या होता, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बस जहां पे भी हमें वी बाई आई दिख जाएगा ना, उसी का नाम लोग आर इक्विवेलेंट रखेंगे, क्योंकि ये सर्किट इज नथिंग बट दिस थिंग। ये चीज हमने फर्स्ट में डिस्कस करी थी। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करो सेम बैटरी से। ठीक है, इसलिए हम लोग वी बाई आई जब जब दिख जाएगा, उसको आर इक्विवेलेंट नाम दे देंगे। ठीक है, ये मेथड है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा, तुम समझ जाओगे उतने से। ठीक है, चाहो तो कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक से उठा सकते हो। सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि देखो इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी वी वोल्ट का बैटरी लो, नाम मत दो, बस वी लिख दो उसको। यहाँ से करंट आ रही है तो आई लिख दो। ठीक है, क्या क्या था, आर, टू आर, आर, थ्री आर, और टू आर। अब ये जो आई आ रहा है यहाँ पे, आई, उसको बोल दो कि तुम आई वन और आई टू में ब्रेक कर रहे हो फिर से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आई आ रहा है, आई वन आ रहा है, उसको आई वन आई थ्री भेज दो इधर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये जंक्शन पे देखो, ये जंक्शन पे आई टू भी आ रहा है, आई वन माइनस आई थ्री भी आ रहा है ना। अब अनबैलेंस्ड है ये बिट्स, तो इसमें जीरो होगा तो नहीं बोलोगे ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका और इसका सम, वो कितना होगा, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री। और यहाँ पे कौन कौन मिलेंगे, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री और आई थ्री, तो फिर कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू कितना है, फिर से आई है, ये तो होना ही था। ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड कर लूँ, और ना किरचॉफ लॉ को लिखूँ। ठीक है, किरचॉफ लॉ को लिखूँ, ऐसे लिख लो, यहाँ से स्टार्ट करो और ऊपर वाले पाथ से चले जाओ, है ना, ऊपर वाले पाथ से। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, देख लो। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो कुछ भी मान लो, तो नाम जीरो रख दो, इसे नाम वी रख दो, यहाँ चलो। ये अनबैलेंस थी, बीएससी में नहीं है भाई, जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो वी माइनस आई वन आर, ये वाले पाथ से जा रहा हूँ मैं, ये वाले से, वी माइनस आई वन आर माइनस आई थ्री टू आर इक्वल टू जीरो। फिर एक ले लेते हैं, ये वाले पाथ से चले जाओ, नीचे वाले से, तो लिखोगे वी माइनस आई टू आर, आई टू इंटू थ्री आर। ठीक है, माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अरे एक एक इक्वेशन अननेसेसरी लिख रखा है हमने, ये बात देख पा रहे हैं क्या। अननेसेसरी इक्वेशन ये है कि हमने आई को आई वन प्लस आई टू बोल रखा है, जबकि सॉल्व करते समय तुम ऐसा कर सकते थे कि आई टू को आई टू नाम ना दे करके, है ना, आई टू को आई टू नाम ना दे करके आई वन माइनस आई वन लिख देते थे, तो ये इक्वेशन कम लिखनी पड़ती तुम्हें। खैर अब लिख लिए तो क्या बात है, हमारे पास रिलेशन तो है ही ना। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो मैं आर तो निकालना है। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हैं,
कितने वेरिएबल लग रहे हैं तुम्हें? एक वेरिएबल लग रहा होगा, दो लग रहा होगा, ठीक है, तीन लग रहा होगा, चार लग रहा होगा, और इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाले पार्ट में लिख लो। ये वाले पार्ट में, ठीक है, वो वाले पार्ट में ऐसे लिख लेना, वी माइनस आई वन आर माइनस आई वन माइनस आई थ्री टू आर माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो मतलब तुम्हारे पास चार रिलेशन है और चार ही वेरिएबल हैं। चार वेरिएबल नहीं है, पांच वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, और ये पांच वेरिएबल। पांच वेरिएबल है और चार इक्वेशन है, तो सॉल्व तो होगा नहीं, लेकिन v बाई आई की रेशियो जरूर आ जाएगी। जानते हो ना, जैसे कि देखो, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक वैल्यू लेके मैं बता दूंगा, बाकी पांच इक्वेशन और चार, पांच वेरिएबल और चार इक्वेशन होने से ना तुम्हें वैल्यू नहीं आएगी परफेक्टली, बट एक रेशियो जरूर ऑप्टेन हो जाता है। ठीक है, तो यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। मैं कोई एक डेटा लेकर के इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, फिर हम इसके एप्लीकेशन और देखते हैं इसी मेथड से। ठीक है, यहाँ पे जब भी तुम वी बाई आई खोज पाओ उसको आर इक्वलेंट बोलना। एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ ग्राउंड। इलेक्ट्रिकल बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है सीबीएसई का। सिस्टम में कैसे भी कर लो। इन सभी इसमें ना सभी में आर लगा होता है, और एक एज पे। कितने लगेंगे टोटल, कितने एज होंगे बताओ? 12 एज होंगे। 12 के 12 में एज में देखो, चार यहाँ पे रख रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और 11 12 गिनने नहीं है। ठीक है, तो सब में आर, इच इच जो है वो आर के बराबर है मान लो। और ना बॉडी डायगोनल पे लगा देते हैं। वो ऐसा बोलेंगे, ये बैटरी नहीं लगाएंगे, वो लोग वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी करके। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले बात तो आंसर रटा हुआ होना चाहिए तुमको सीरियसली। ठीक है, 5 r/6 आएगा, यही लाना है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, उसी मेथड का यूज करते हुए, क्योंकि बिटस्टोन वगैरह नहीं है इसमें, कुछ सीरीज पैरेलल नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, ना ही बिटस्टोन है, ना ही सीरीज पैरेलल ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वी वोल्ट का नाम का बैटरी भेजता हूँ, और यहाँ से कोई आई करंट भेज देता हूँ, और जब जब मुझे वी बाई आई दिख जाएगा, उसका नाम मैं आर करंट रख दूंगा। ठीक है, एच आर है, ये बात याद रखो, मैंने इसमें मार्क नहीं किया था कि कचरा मत हो जाए। तो जब ये आई यहाँ पे आएगा, तो तुम बोलना सीबीएसई में, तो तुम बोलना सीबीएसई में
कि the current distribution will be as shown due to symmetry. The current distribution will be as uh, shown due to symmetry. ठीक है। और क्या करना, ये जो आई करंट आ रहा है ना, सिमेट्री से सोचो, इसमें इसमें और इसमें तीनों ही पाथ ना इसके लिए बराबर हैं। तीनों ही पाथ इलेक्ट्रिकली बराबर हैं इसके लिए, करंट के लिए, क्योंकि हद ही सिमेट्री है तीनों पाथ में, बहुत ज्यादा। उस सिमेट्री को अप्रिशिएट करो। कैसे बराबर है करके बताता हूँ, देखो। एक तरीका ये होता है देखने का, तुम बोलोगे कि एक स्टेप इधर गया, फिर एक स्टेप इधर गया, एकदम एंड पोजीशन तक कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में पहुंचना है ये देखना होता है। ठीक है ना। किसी भी दूसरे पोजीशन तक, एंड पोजीशन तक वो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में पहुंच रहा है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ से एंड ये है बी हमारा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन मिनिमम स्टेप में पहुंच जाएगा वो बी तक। ठीक है ना। तीन स्टेप में बी तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली ये बात को देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और वैसा ही है ना, इसको भी वही आर 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 मिले थे, इसको भी आर 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 मिल रहे हैं। ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगा सर ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा भी तो सकता है, तो वो उतना मत सोचना है, तुम्हें बस ये सोचना है सिमेट्रिक है तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में एंड तक पहुंच सक रहा है। ठीक है। जैसे कि इसको देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, ये भी तीन स्टेप में एंड तक पहुंच गया। ठीक है। तो ये तीनों पाथ बराबर है बोल देते हैं इलेक्ट्रिकली। तो इसको मैं ना आई बाई 3, आई बाई 3 और आई बाई 3 में बांट दिया मैंने। ठीक है। ये बराबर थे। फिर ये आगे गया, आगे गया, आगे गया, और यहाँ पे आया, ये आई बाई 3 वाला यहाँ तक आया। अब सोचो यहाँ से एंड तक वाले रास्ते फिर से ना, दो रास्ते जो बाइफरकेट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला रास्ता, ये दोनों फिर से इलेक्ट्रिकली बराबर हैं। कैसे? एक स्टेप, दो स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, वही आर आर ये भी देखा, वही आर आर वो भी देखा। ठीक है। तो वो यहाँ पे फिर से उसका हाफ कर दे रहा हूँ। आई बाई 3 जो था उसका हाफ आई बाई 6 हो जा रहा है। क्यों हाफ किया? क्योंकि आई बाई 3 दो हिस्से में बटेगा, ये भी आई बाई 6 हो गया। तो मेरे ये वाला आई 3 जब यहाँ पे पहुंचा, आई 3, ठीक है, तो ये भी आई बाई 6 और आई बाई 6 में बढ़ गया। ठीक है ना। जैसे ये आई 3 यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे आई बाई 6 जाता, ये आई बाई 6 मिलकर यहाँ पे कितना हो जाता, आई बाई 3 हो जाता। है ना, समझ पा रहे हो? यहाँ से फिर से आई बाई 3 हो गया, क्यों? किन दो के चलते, इसके और इसके चलते, यहाँ पे फिर से आई बाई 3 हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है थोड़ा थोड़ा? उस एंड से भी भेजे होते तो आई बाई 3 आई बाई 3 आई बाई 3 होता ना। ठीक है। अब देखो, तुम सीबीएसई में ही रट लो पहले बात तो। रटने का कुछ है नहीं वैसे आपको, मतलब सब काफी ऑब्वियस है। और लिखना फिर सीबीएसई में, अप्लाइंग केवीएल along ए सी डी ई बी। ये क्या पॉइंट है मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो तुम परेशान मत हो। ये पॉइंट ए था, इसको ए नाम दे दिया तो मान लो, है ना, ए पॉइंट यही था। इसका नाम बी सी रख दो, इसका नाम डी रख दो, है ना? जैसा भी नाम रखो। इसका नाम ए रखा था मैंने। ठीक है, तो ए सी डी भी हो गया। तुम चाहो 5 स्टेप्स है, जितना जगह का नाम रखना चाहते रख लो यार। अप्लाइंग कीजिए अलॉन्ग इतना। ठीक है। तो यहाँ से चालू कर लेते हैं, यहाँ से चालू कर लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कुछ भी लिख लो। तो प्लस वी, चलते गए चलते गए चलते गए, प्लस वी लिखे हैं, फिर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, यहाँ पे आए। ठीक है। यहाँ पे आए तो क्या लिखेंगे, माइनस आई बाई 3 इंटू आर। फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ पे आए, है ना, तो माइनस आई बाई 6 इंटू आर। फिर चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ पे आए, फिर माइनस आई बाई 6 इंटू आर। फिर यहाँ से गए तो पहुँच गए फिर से हम लोग फिर। ठीक है। फिर बी तक पहुँच गए ना, उसके बाद तो कोई चेंजेस ही नहीं है। ठीक है। फिर बस खत्म हो गई है प्रॉब्लम, अगर कुछ समझ गए तो। राइट साइड भेज दो, राइट साइड, तो बोलना राइट साइड में 6
कॉमन ले लो तो 2i प्लस, है ना, समझ रहे होगे, 2ir प्लस ir प्लस 2ir। ठीक है, मैंने बोला था जब जब v/i दिखे तो उस v/i को क्या नाम दे देना है तुम्हें, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ गए तो बताओ। इसमें तो एक ही इक्वेशन लगाने से हो गया। क्यों एक ही इक्वेशन लगाने से हो गया? क्योंकि ना एक ही वेरिएबल हम मतलब, देखो ना, दो ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। आर तो उसने खुद गिवन है ना, आर आर वर्ड उसने दिया है, 5 ओम 4 ओम कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो दो वेरिएबल से ना एक इक्वेशन होने पे भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, रेशियो। वी और आई को इंडिपेंडेंटली फाइंड नहीं किया हमने, बट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा मैथ्स जानते हो तो इतना समझ जाओगे। ठीक है, समझ गए तो बताओ। दिस हैव टू मग अप, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है ये, सीबीएसई। चलो एक बार देखते हैं। सावेश, सावेश से क्या पूछना है यार, वो तो अलग दिन में रहता है। सृष्टि समझ गई हो क्या? अल्फिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ सीबीएसई का मेथड। सर हाँ बोलो। सर हम्म, सर ये जो आई आई बाई सिक्स है, ये डी में जाके तो ये तो बाइफरकेट हो रहा है ना, डी पॉइंट में जाकर। तो देखो ये यहाँ पे, दूसरा वाला आई। यहाँ पे ना, यस सर। देख, यहाँ पे डी तो सोचेगा कि, पॉइंट डी। हाँ पॉइंट डी तो यही है ना। तो यहाँ पे अगर यस तू सोचता है कि i/6 इधर जाएगा, अगर, ठीक है, तो उधर से भी तो आ ही रहा है ना। ऐसा होगा नहीं ना, यहाँ से तो भेजेगा नहीं, यहाँ पे आकर के ये लोग कंबाइन होंगे इनफैक्ट। ये i/6 जाकर के और डिवाइडिंग हो रहा है। ये i/6 और ये i/6 मिल करके i/3 बन रहा है। देखो एक स्टूडेंट को नेचुरल डाउट आएगा कि ये i/6 इधर डिवाइड और इधर डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि समझो अपने फाइनल स्टेजेस पे है, इधर से भी तो कुछ ना कुछ सिमिलर लॉजिक से डिवाइड हुआ ही होगा ना। ये i/3 जो है, ये i/3 यहाँ पहुंच करके डिवाइड हुआ होगा ना i/6 और i/6 में। इसलिए ये और इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला होगा, ये नहीं होगा। सिमेट्री से बोल रहे हैं। बोलो क्या डाउट है? पूछो पूछो, क्वाइट नेचुरल टू हैव दिस डाउट। बोलो नहीं ना, हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो ये तो सीबीएसई का प्रॉब्लम है ना, तो रट लो। खुद सोचो, एक बार डिवाइड यहाँ से भी तो होना बाकी है। इसको दोबारा डिवाइड करने से पहले एक बार देख लो, इधर से डिवाइड होने ज्यादा, इधर तो पेंडिंग है ना, डिवाइड किया ही नहीं तुमने, इधर तो वो आएगा, वो वाला पेंडिंग है। नाउ सी दिस थिंग, जो हमने ये बनाया था ना, इसका एक कॉम्पिटिटिव मेथड भी होता है, बट दिस मेथड इज नॉट एट ऑल नीडेड, मतलब एज सच इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें। बट फिर भी अगर इसको देखोगे ना तो तुम्हारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। है ना, अगर ये वाला मेथड ना समझो तो परेशान मत होना। देवेंद्र कहाँ है आज? देवेंद्र को पता नहीं क्या क्लास है करके?
सर मैं मैसेज कर दिया उसको। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर अभी तक तो कुछ रिप्लाई नहीं किए। हाँ, देखो, ये वाला मैं तरीके से सोचने की कोशिश करूँ। मैं मार्क कर देता हूँ फिर से, 1, 2, 2, 3, ऐसे भी कर लो, 4, 5, 6। कितने मार्क कर पाऊंगा मैं? 7, 8, 8, है ना? 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स को मैंने मार्क कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। 1 और 4 के बीच में, अब देखो, 1 से लेकर के जो 1 के बाद में जो 2 वाली जगह है, 1 से 2 कितनी दूरी पे है? एक स्टेप की दूरी पे है। 1 से 6 कितनी दूरी पे है? एक स्टेप की दूरी पे। 1 से 7, तो 2, 6 और 7 ना मेरे लिए सिमिलर टाइप की जगह है, बोल रहा हूँ। 1, 2, 6 और 7 तक पहुंचने के लिए मैं बस बोलूंगा कि मेरा V माइनस आई आर बस लगा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे मैं 2, 6, 7 पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। देखते हैं बस ट्रिक है। 2, 6, 7 को मार्क कर लेता हूँ क्योंकि दे आर सिमिलर टू मी। और मैं 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। 1 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। 1 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, 2, 6 और 7। सिमिलरली 4 के साइड से आकर के सोचो, तो 4 के साइड से अगर करंट भेजे होते तो बोलते कि 5 V और 8। 4 के साइड से 5 V और 8 एक जैसे बिहेव करते हैं। 5 V और 8, तो मैं 4 से 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। 4 से 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। ठीक है, और ये, ठीक है, इनफैक्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2, 6 और 8, सॉरी 2, 6 और 7 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है? 2, 6, 7 जो है ना, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तीनों का बराबर पोटेंशियल है। सच में बराबर पोटेंशियल है उनका। सोचो कितना भी रहता है यहाँ पे, मान लो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट माइनस I/3 इंटू आर ही तो लिखते हैं हर केस में। ठीक है ना, लिखते हैं ना ऐसा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग मार्क ना करके मैं बोल रहा हूँ उनको कि दे आर वन एंड द सेम पॉइंट है ना, इक्वी पोटेंशियल में करके। और अच्छा हो गया मान लीजिए कि अगर ऐसा हम लॉजिक सोच पा रहे हैं, तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे है 2, 6 और 7। 2, 6, 7 पॉइंट यहीं पे रखा हुआ है। और इसके बीच में मेरे को 3 रजिस्टेंस डालना है। 1, 2, 3। सिमिलरली मैंने बोला कि 358, 358, 58, ऐसा कैसे सूझेगा वगैरह वगैरह। बस तुम्हारा दिमाग ओपन करने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब देखो, हमने 6 रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, 12 एजेस के चलते 6 बचे हुए हैं। अब सोचो, हमने किसको किसको मार्क कर लिया, एक बार ना रेड में मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ, है ना। ये वाला कर दिया हमने अभी तक, ये वाला कर दिया है, अकाउंट कर दिया है। वी हैव अकाउंटेड दिस, दिस, दिस एंड दिस सो फार। अब सोचो ये जो रेजिस्टेंस है किसके बीच में है? 5 और 6 के बीच में। तो 5 वाला पॉइंट ये है, 6 वाला पॉइंट ये है। 5 और 6 के बीच में मैंने मार्क कर दिया, इसका हो गया। ये वाला किसके बीच में है? 5 और 7 के बीच में है। 5 और 7 के बीच में। ये 3 और 7 के बीच में। ये 3 और 2 के बीच में। ये 2 और 8 के बीच में। ठीक है, ये 6 और 8 के बीच में। ठीक है, समझ पा रहे होगे कि अब और कोई दूसरा पॉइंट की पॉसिबिलिटी नहीं रह गई है। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग 6 है ना वो यहाँ पे आएंगे। कितना बना दिया मैंने? 5 बनाया है। ठीक है, अब हो गया खत्म, सब आर है, सब आर है। ठीक है, निकालना जानते हो गए, सब आर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? R/3। यहाँ से कितना आ जाएगा? R/6, है ना। एन लोग लगे होते हैं तो कितना आ जाता है? R/n, R/3। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, तो R/3, R/3, 2R/3 और एक बार R/6। ठीक है, तो
कर लेना यार, इसको 5 RB 6 आने दिखा रहा है। ठीक है। फेसबुक चलाते हो? फेसबुक चलाते हो क्या कभी कभी? नो सर। और सर अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट ही नहीं है तो EFB याद रखना। ठीक है, चलाते नहीं हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेसबुक है मान लो। ठीक है। बेसिकली ये 3 कॉम्बिनेशन के लिए एक बार इसके और इसके बीच में ये क्या पोजीशन बोलते हैं जानते हो? बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रखा हुआ है ना, एक पोजीशन तुम्हें ऐसे दे देते हैं। ठीक है, ये क्या पोजीशन होती है? फेस के अक्रॉस, है ना? देखो ये एक फेस कहलाता है ना, तो फेस के, सॉरी फेस नहीं है, ठीक है, ये एज हुआ। एज के अक्रॉस ही रख दिए, है ना? ये एक एज है, इसी एज पे ही दोनों चीजों को रख दिए हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट इट्स एज बोल देंगे। इसमें क्या ये वर्ड यूज करेंगे? अगर तुम्हें 3 अलग अलग पोजिशन है इसमें, एक पोजिशन है ये और ये। अब ये फेस के अक्रॉस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, फेस डायगोनल समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ई किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एज को। ठीक है, ये एच किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? फेस को। और ये बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? इसको। ठीक है, देखो, इसको मैं भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा वो रहे कंफर्टेबिलिटी। बॉडी डायगोनल। तो फिलहाल ना कर रख लो, आर इक्विवेलेंट आता कितना है, फिर वो मैं एक बार निकाल करके दिखाता हूँ। विजुअली याद रखना। ठीक है, विजुअली तुम्हें ऐसे याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आर 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 आ। ठीक है, कैसे किया हमने? फिर से बताता हूँ। विजुअली पहले ये मार्क कर लो 3। ठीक है, फिर बोलो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आर आर आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फेसबुक, EFB कुछ भी बोलना चाहो तुम। ठीक है, आई होप तुम्हें याद हो गया होगा, कॉपी में खुद से लिख करके देखो क्या। कॉपी में लिखो, पेन मेमोरी में होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू निकाल करके देखते हैं एक्चुअली में ऐसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बॉडी डायगोनल को भी देख लिया। बॉडी डायगोनल पे है ना, यही यही प्रॉब्लम है बस तुम्हारे एनसीईआरटी में। कभी कभी तुम्हारे एनसीईआरटी में हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, तो ये एसएल अरोरा में देख दे रखा है, एसएल अरोरा के बीच में। ठीक है, यू कैन गो एंड ट्राई दैट। ठीक है, कुछ तुम भी करोगे तभी सीखोगे, थोड़ा हार्ड वर्क करोगे तो अपन करके देखते हैं। आ जाओ, एज वाला कर लेते हैं, चलो पहले अपन।
ठीक है। अब अब जो सोचना है ना, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है हर वायर में जानने हो तो, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट मार्क कर देता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6, किसी को भी 7 नाम रख दो, इसमें भी 8 नाम रख दो। ठीक है। अब वही 1 और 2 के बीच में निकालना है हम लोगों को, आर इक्विवेलेंट 1 और 2 के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, देखो। ठीक है। सिमिलर पॉइंट्स कौन कौन है? अभी उतनी सिमेट्री नहीं रह गई है ना, समझ रहे होगे। अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं और मैं यहाँ पे एक करंट भेजूं, तो ऐसा नहीं बोलोगे कि ये पाथ और ये पाथ बराबर है। फिर इलेक्ट्रिकली ये पाथ और ये पाथ बराबर नहीं है। ठीक है। इस पाथ में तो एक ही बार में पहुंच गए, और ये पाथ पता नहीं कितने बार में पहुंचाएगा, 3 बार में। और ये पाथ 1 2 3, ठीक है, तो ये तो चलो 3 3 बार में पहुंचा दिए। ठीक है। बट अभी उतने बराबर नहीं है ये, तो हम कैसे करेंगे ये देखना। ठीक है। ये इतना तो समझ गए थे कि जो काम इस वाले पाथ से हो रहा था 3 बार में, वैसे इसमें भी 3 बार लग रहा है। ठीक है। तो 6 और 7 को हम सिमिलर पॉइंट से बोल रहे हैं। 6 और 7 जो पॉइंट है ना, वो सिमिलर है बोल रहे हैं अपन। ठीक है। इसी लॉजिक से 2 के साइड से आओगे तो कौन से दो पॉइंट को सिमिलर है बोल सकते हैं, ये बताओ मेरे को। सर 8 और मतलब 2 के बाद 3 और 2 के बाद 8। हाँ ठीक है, तो 2 के साइड से आओगे ना, तो तुम्हारे लिए 3 और 8 सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, 6 और 7 के लिए देखना है, 6 और 7 पॉइंट के लिए ये 5 सिमिलर बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 4 से पहले पहुंच नहीं पाओगे 5 पे अगर जाओगे तो। 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से भी जाओगे तो 1 2 3 4, वही 4 बार लगेंगे ही तुम्हें। ठीक है। 7 और 6 के लिए 5 सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। 8 सिमिलर बिहेव नहीं कर रहा है। 8 इज नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि 7 से 8 पहुंचने में तो पता नहीं कितने स्टेप लग जा रहे हैं। 7 से 8 पहुंचने में तो समझ लो ना, एक दो बहुत सारे स्टेप लग रहे हैं, बट 6 से 8 तुरंत पहुंचा जा सकता है। इसी लॉजिक से ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसको मैं थोड़ा दूर दूर मार्क कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत थोड़ी है दूर मार्क करने की। दूर है, दूर हमारी क्लियर है। ठीक है। 6 और 7 के लिए 5 जैसा बिहेव कर रहा है, वैसा ही 3 और 8 के लिए 4 बिहेव कर रहा है। 4 और 5 बराबर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि 7 नहीं बोलेगा कि मेरे को 4 में जितना पहुंचने में टाइम लग रहा है ना, उतना ही 5 और 4 बराबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 5 और 4 को बराबर तो बोलेगा ही नहीं। ठीक है? थोड़ा सिमेट्री का भी यूज करना है, थोड़ा भगवान पे भी भरोसा रखना है। ठीक है। और भगवान पे नहीं, मतलब लॉजिक है, प्योर फिजिक्स का लॉजिक है, सोचना पड़ता है इसमें कभी कभी। तो 1 और 6 के बीच में मार्क करते हैं। 1 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाए, 1 और 7 के बीच में भी एक लगा हुआ है। ठीक है। 3 और 8 के बीच में एक लगाए, सॉरी 3 और 8 नहीं, 3 और 2 के बीच में, और 8 और 2 के बीच में एक लगाए। ठीक है। 2 रेजिस्टेंस अकाउंट हो गए हमारे। 12 रेजिस्टेंस अकाउंट करने हैं, तो 6 से 5 के बीच में और 7 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी सिमिलरली 4 के लिए भी। ठीक है ना। 5 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 5 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया अपन। ठीक है। देखो क्या क्या अकाउंट हो गया। 5 और 4 वाला हो गया है, देखते जाना।
फाइव और फोर वाला हो गया है। वन और सिक्स, वन और सेवन हो गया है। ये हो गया है। बी से ये भी हो गया है। ठीक है, ये भी हो गया है। क्या रह गया? सेवन से थ्री वाला रह गया, देखो। सेवन से थ्री के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेवन से मैंने एक निकाला और थ्री में भेज दिया। सेवन से एक निकाला मैंने रेजिस्टेंस और थ्री में भेज दिया। तो ये भी हो गया फिर, है ना। सिक्स से एट के बीच में, सिक्स से एट। ठीक है, फिर यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, कितना बना दिया हमने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। यार हो गया यार, ये सिक्स से एट बना दिया हमने। वन से टू के बीच में रह गया है। ठीक है, वन से टू के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं। ठीक है, अब वन से टू, अब ये हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें। ठीक है, जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, देखते रहो, तुम्हें लग रहा होगा बहुत भयानक है, ऐसा नहीं है। ये आर और आर है, तो मैंने इस वाले को आर बाई टू रख दिया। ये आर और आर है, तो इस वाले को मैंने आर बाई टू रख दिया। ठीक है, ये आर है ही यहाँ पे फिर से। ये वाला आर, आर बाई टू है। ठीक है, ये आर बाई टू है, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, तो उन दोनों को जोड़ करके मैंने यहाँ से लेकर के, ध्यान दो, मैं यहाँ तक, यहाँ तक, इन दोनों को मिलाकर के मैंने आर बाई टू लिख दिया। ठीक है, और एक बाहर में आर वाला रखा हुआ है, आर रखा हुआ है इधर, आर। ठीक है, अब क्या हो गया? ये तीनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? ये आ रहे हैं टू आर, टू आर आ रहे हैं, है ना। तो देखो ये तीनों टू आर हैं यार, आर हैं यार। ओ, ठीक, टू आर और आर बाई टू, उनका पैरेलल मैं एक बार में ले रहा हूँ। टू आर और आर बाई टू का प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, आर स्क्वेयर अपॉन फाइव आर बाई टू, ये हो गया टू आर बाई फाइव। हाँ, टू आर बाई फाइव। ठीक है, सही हो गया टू आर बाई फाइव। ठीक है, अब टू आर बाई फाइव के साथ में ये और ये सीरीज में है, देखो तो। जब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उसके साथ वो ये और ये सीरीज में है, मतलब टू आर बाई फाइव में मेरे को आर बाई टू और आर बाई टू जोड़ना है। ठीक है, तो ये आर जुड़ गया, तो कितना आ गया? सेवन आर बाई फाइव आ गया। सेवन आर बाई फाइव के साथ में ये आर पैरेलल में है। अगर नहीं समझ पा लोगे तो बताना। ये नीचे वाला आर है, ये वाला आर, और ये सेवन आर बाई फाइव है। कितना जोड़ा अभी तक हमने? इनका पैरेलल लो, सेवन आर बाई फाइव इंटू आर अपॉन सेवन आर बाई फाइव प्लस आर। ठीक है, कितना आ जाएगा? सेवन आर स्क्वायर बाई फाइव, और नीचे में है बारह आर बाई फाइव। ठीक है, फाइव फाइव गया, आर गया, सेवन आर बाई बारह। ठीक है, सेवन आर बाई बारह लिखा था क्या हमने? ठीक है, ऐसे ही तुम फेस वाले का करना। ये मैंने एक ना नोट्स डाला था ग्रुप में, वो नोट्स में है इसका आंसर। ठीक है, तो ट्राई इट ऑन योर ओन। वैसे तुम, मतलब यार, घर में खुद से ट्राई करने से अच्छा है ना, तुम इसके सोल्यूशन को देख लो। सोल्यूशन देख लेना, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, और सोल्यूशन को कंप्रीहेंड कर लेना कि अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा सोच सकते थे, ये पॉइंट बराबर है। खुद से ट्राई करो, मुझे परेशानी नहीं है, सीखोगे ही। ठीक है, बट अगर टाइम किल हो रहा हो तो देख लेना सोल्यूशन को, एंड जस्ट मग अप दिस फैक्ट। इतना इतना करने से काम हो जाएगा। क्या है ये सामने में लिख रखा है? आई डोंट नो क्या था।
ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ई आर, ई आर, ई आर, E1 R1, ऐसा ले लो, E2 R2, E3 R3। तो क्या है, कॉमा लगा रखा है ना मैंने, तीन सेल जोड़े हो, कितने भी सेल जोड़ लो, है ना, और इनको एक आर एक्सटर्नल के लिए जोड़ रहे हो, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो जिस ई इक्विवेलेंट की तरह काम करेगा, और वो जिस आर इक्विवेलेंट की तरह काम करेगा फॉर द एक्सटर्नल पार्ट। समझ रहे हो, फॉर द एक्सटर्नल, इस बात का इंपॉर्टेंस है, तुम्हें नहीं पता चलेगा फॉर द एक्सटर्नल जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। बट याद रखना, इतने पूरे को तुम हटा करके ना ये बना तो रहे हो, बट किसके लिए, एक एक्सटर्नल आर के लिए। ठीक है, जिस एक्सटर्नल आर के लिए तुम उसको निकाल रहे हो, उस एक्सटर्नल के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा, बिकॉज वो प्रूफ इज नॉट देयर, नॉट रिक्वायर्ड इन सीबीएसई। किरचॉफ लॉ से इजीली प्रूफ कर सकते हो। चलो यार, कर लो, ऐसे प्रूफ कर लेंगे। यहाँ से आई भेज दो, ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ से आई भेज दो। एक इक्विवेलेंट बैटरी क्या होनी चाहिए, एक इक्विवेलेंट बैटरी वही होनी चाहिए जो सेम अमाउंट ऑफ करंट भेजे सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को।